नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं ट्विट अक्षय में आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग का जो है प्रतिशत का सेकेंड क्लास जो है आपका शुरू होने वाला है। इससे पहले जो है मैंने आपको प्रतिशत का जो है पहला क्लास मैंने आपको करा दिया है, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताया था। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था आपका, उसका मैंने 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। इसके बाद हम लोग जो है शुरुआत करने वाले आज सेकेंड क्लास, जो आपका रिमेनिंग 6 क्लास जो आपका बाकी रह गया था उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, बेसिक भी सीखेंगे, कहाँ पे हम लोग समय को बचा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी का जो एग्जाम होता है या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है, उसमें क्या होता है आपका 5 ऑप्शन होता है या फिर 4 ऑप्शन होता है। बीपीएससी की बात करें तो वहाँ पे जो आपका 5 ऑप्शन होता है, जिसमें 2 ऑप्शन क्या होता है, ए ऑप्शन कोई भी ऑप्शन होता है, दूसरा ऑप्शन जो है आपका कुछ भी दे देगा, तीसरा ऑप्शन जो है कुछ भी आपका डेटा दे देगा। बट जो चौथा ऑप्शन होता है उसमें क्या हो जाएगा, मोर देन वन आंसर। हो सकता है किसी क्वेश्चन ऐसा हो जिसका आंसर जो है एक से अधिक हो, या फिर पांचवा जो आपका ऑप्शन होता है उसमें क्या होता है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके के प्रश्न जो आपके आते हैं, बाकी कंपटीशन के एग्जाम की बात करें, बिहार एसएससी का, एसएससी का, डीलेट का, सीटेट का, या फिर कोई और कंपटीशन एग्जाम का, तो उसमें जो है आपका 4 ऑप्शन आता है, ए बी सी डी। उसमें आपका जनरल डाटा दिया होता है, उसमें कोई भी एक सही हो सकता है। तो थोड़ा सा मुश्किल जो है आपका प्रश्न को बनाया जाता है बीपीएससी में। तो हम लोग जो है प्रतिशत को जो शुरुआत किए थे उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। उससे पहले बात करें तो मैंने आपको एक बार सिलेबस को मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, क्या क्या मैंने करा दिया आपको भी मैं आपसे एक बार डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे इससे पहले सिलेबस की बात करें तो ये जो है आपका बीपीएससी का भी सिलेबस है और किसी भी कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस है। उसमें कुछ चैप्टर आपका नहीं होता है, जैसे आपका द्विघात समीकरण जो है बहुत सारे एग्जाम में होता है, बहुत सारे एग्जाम में नहीं होता है। जैसे आपका बीपीएससी में आपका दिया हुआ है, बट आपका एसएससी में ये सब नहीं होता है। बहुत जगह जो है नहीं पढ़ना होता है, कुछ कुछ एग्जाम आपको ऐसे भी होते हैं। इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी जो है बहुत सारे एग्जाम में एसएससी में नहीं पढ़ना होता है। तो ये जो आपका जनरल सिलेबस है, पूरा का पूरा अगर गणित की बात करें तो आपका जो है 1 से लेकर 25 चैप्टर होता है, जिसमें आपका यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है ना प्रॉपर बीपीएससी के एग्जाम का है। चाहे आपका 1.0 हो या फिर 2.0 हो या फिर 3.0 हो, जितने बार भी आपका एग्जाम हुआ है सभी का जो है आपको मैं यहाँ पे प्रश्न करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा रहा हूँ। तो उसी का जो है आपको सिलेबस है। तो जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ना, जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है उसको मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है। ठीक है, जो लोग भी क्लासेज नहीं देखे हैं तो ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको मैंने करा दिया है। प्रतिशत का जो है आपका एक क्लास हो चुका है, आज सेकेंड क्लास है, सेकेंड क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो मैं कोशिश करूंगा इसी सीरीज में जो है आगे कंटिन्यू करने का, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग करेंगे, फिर साधारण ब्याज करेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे, औसत का भी सवाल है। तो ये जो भी चैप्टर आपको 20 दिख रहा है ना, इस सभी चैप्टर से जो है आपका क्वेश्चन आपको आया है। अच्छा, एक बात और, मैं यहाँ जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, वो जो है आपका 1 to 5 का भी है, 6 to 8 का भी है एंड 9 to 10 का भी है। ठीक है, सभी का सिलेबस जो है आपका सेम ही है, बस अंतर इतना हो जाता है तो 68 में और 9 to 10 में इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको और पढ़ना होता है। जैसे त्रिकोणमिति को डिटेल में पढ़ना होता है, इसके अलावा और भी कुछ चैप्टर होते हैं आपके, जैसे आपकी परमुटेशन कम्बिनेशन हो गई, ये सब। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, तो 1 to 5 के लिए 100% सिलेबस है ये आपका 1 to 5 के लिए क्या आपका ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है 20 चैप्टर 100% सिलेबस है। सिलेबस तो ऐसे आपको नहीं दिया गया, बट जितने भी एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, जितनी बार 3 बार एग्जाम हुआ है, तो उससे जो है आपका ये इन सभी चैप्टर से आपको प्रश्न आपको आते हैं। इसके अलावा जो आपका बच गया 6 to 8 एंड 9 एंड 10 का जो पेपर बच गया मैथ का, उसमें भी ये तो सिलेबस है ही। इसके अलावा जो है 3 से 5 चैप्टर जो है आपको और पढ़ना होता है, बस यही बेसिक सा डिफरेंस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग सेशन आज का, जो कि आपका प्रतिशत का सेकेंड क्लास होने वाला है। इससे पहले जो है मैंने आपको ये सब कुछ मैंने करा दिया है। जो भी लोग वीडियो नहीं देखे हैं वीडियो को देखिएगा, और सबसे पहले जो है वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन को जो है बनाने की खुद से कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा तो सोल्यूशन को उसको आप लोग देखना है। ठीक है, और कुछ और भी बेहतर आपके पास कुछ बना सकते हैं तो भी कमेंट करके बताएंगे। जो लोग पीडीएफ लेना होता है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जो कि आपको वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब जो है हम लोग कल 5 तक हम लोग कर लिए थे। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग करने वाले हैं ना, उसमें ये जो आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट जो है आपको। ठीक है, परसेंटेज फ्रैक्शन चीट शीट या फिर इसको चार्ट शीट बोलिए आप, ये जो आपको पता होना चाहिए। ये जो है ना काफ़ी आपका समय बचाएगा, आपको गणित को जो है आपका स्पीड को फास्ट करेगा। ये जो सिर्फ प्रतिशत में ही नहीं यूज होने वाला है, अभी जो और भी अरिथमेटिक आपका चैप्टर है ना, उनमें जो है आपका ये सब चीज़ का यूज होने वाला है। ये जो है आपका चीज़ अनुपात में भी यूज होता है और आगे भी आपको यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको क्या चीज़ पता होना चाहिए,
इसमें जो है आपको जैसे 1/2 दिया हुआ है या फिर कहीं पे आपको 50% दिया हुआ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 50% का लिखते कैसे हैं 50, और प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बटा 100। 50 गुना क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, मतलब 50% का मतलब क्या हो जाएगा 1/2। बिल्कुल बेसिक चीज है, लेकिन आपको जो है दिमाग में ये अगर रहता है कि 50% का मतलब 1/2 है या फिर 1/2 फ्रैक्शन है उसका मतलब 50% है, तो काम काफी आसान होने वाला है। कैसे, अभी आपको एक क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा पूछा हुआ था उसको हम लोग देखेंगे। फिर जो आपका 1/3 कहीं पे आपको जो है 33.1/3% दिखे, मतलब क्या हो जाएगा 33×3 = 99, 99 में एक जोड़ेंगे 100, तो ये तो हो जाएगा आपका 100/3। प्रतिशत को हटाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये, तो 1/3 आ गया। मतलब आपको जो है ये चीज दिमाग में होना चाहिए कि 33.1/3 का मतलब क्या हो जाएगा 1/3, या फिर 1/3 को जो है 100 से गुना करेंगे तो हम लोग इतना लिखेंगे। तो ये जो है काफी आपको समय बचाने वाला है और आपका जो स्पीड जो है काफी फास्ट करता है आपका, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, पुराने तरीके से बनाएंगे तो आप जो है पिछड़ जाएंगे, ठीक है, सभी क्वेश्चन को देख भी नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से 25% है तो आपको पता होना चाहिए 1/4, 1/4 है तो 25%, 1/5 है तो 20%, इसी तरह से 1/6 है तो 16.2/3%, 1/, तो इसमें जो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन चीज आपको पता होना चाहिए। हालांकि जितना भी डेटा दिख रहा है ना सभी का यूज है, कैलकुलेशन आपको इतना करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए 1/3 पता होना चाहिए, 1/4 पता होना चाहिए, 1/5 पता होना चाहिए, 1/6 16.2/3, 1/7 भी पता होना चाहिए, 1/8 प्रश्न जो है मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। 1/9 का मतलब हो गया 11.1/9, या फिर 11.1/9% कहीं पे है तो 1/9। 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा 10%। 1/12 का 8.1/3%, 1/13 का 7.9/13, 1/14 का 7.1/7, 1/15 का 6.2/3। तो एटलीस्ट जो है आपको 1 से लेके 15 कोशिश करना है सभी को ध्यान रखने का, 1 से लेके 15 तक का, मतलब 1/15 तक का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। 3/8 जो है आपका, जिसका मतलब क्या होता है 37.5 या फिर 37.1/2%, ठीक है। 5/8 का मतलब क्या होता है आपका 62.5 या फिर 62.1/2%। तो एटलीस्ट ये 3 आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे आपको आते हैं। ये फिर बाद में हम लोग बेसिक से जब प्रतिशत सीखेंगे ना तो ये कैसे जल्दी में हम लोग बना सकते हैं खुद से, वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो ये सब आप इग्नोर कर सकते हैं 1 से लेके 15, मतलब 1/1 से लेके 1/15 तक। इसके अलावा 3/8 का मतलब 37.5, 5/8 का मतलब 62.5, 7/8 का मतलब 88.5। तो मुश्किल सवाल जो है आपको इस डेटा का यूज करके बनाया जाए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको बार बार लिखिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, आपका जो है सही हो जाएगा। इसका यूज भी हम लोग देखेंगे। जैसे ये सवाल आपका आया हुआ है, ठीक है, ये प्रश्न जो है आपका आया हुआ है, इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है देखते हैं कि दो संख्याओं का योग आपका दिया हुआ 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, कौन सा संख्या हमको नहीं पता, ठीक है। तो सपोज कीजिए पहला संख्या आपका x है, ठीक है, पहला संख्या क्या है आपका x है, और दूसरी संख्या y है। इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, बट यहाँ पे 2 वेरिएबल्स को मानते हैं और ये दोनों का योग जो है आपका क्या है 480 आपका दिया हुआ है। मतलब पहला स्टेटमेंट मैंने लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। यदि बड़ी संख्या में, और यहाँ पे जो है x को हम लोग क्या करते हैं बड़ी संख्या मान लेते हैं, अब तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक जो है आपका छोटी संख्या हो जाएगा। तो यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है तो x है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर किसी चीज़ में 2% की कमी किया जाता है, मतलब 100 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 98%। तो यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है मतलब 98%, मतलब 98/100, और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो संख्या बराबर हो जाती है। तो इस बराबर हो जाएगा कब, जब छोटी संख्या y में वृद्धि किया जाता है। तो y में वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110%। 110% मतलब 110/100, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 00 से 00 ये कट गया, यहाँ से जो आपका x और y का रेशियो अनुपात आ जाएगा कितना आपका 110 बटा में कितना आपका 98 हो गया, ठीक है। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 नमा 18, मतलब x बटा y का जो है आपका क्या आ गया आपका अनुपात कितना आ गया 55/49 आ गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दो संख्याओं का योग 480 दिया हुआ है और ये दो संख्याओं को आपने क्या माना था, यही तो दो संख्या है, x बड़ी है 55 और y क्या है आपका 49 छोटा है। तो इस दोनों संख्या को रेशियो है ना, रेशियो मैंने बताया है, तो इसी दोनों को जो है आप x भी मान सकते हैं या ABC कुछ भी मान सकते हैं, बट मानेंगे नहीं।
तो इसी दोनों को जोड़ेंगे ना तो 480 दिया हुआ है, मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 55 प्लस 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9, 9 5 14, 5 4 9 1 10, कितना हो गया 104। मतलब इस दोनों संख्या के जोड़, यहाँ पे हमेशा जो हरा कलर से दिख रहा है ना आपको, ये हिंट होता है। ये जो क्वेश्चन में कितना दिया है 480, और ये दोनों को जोड़ क्वेश्चन में कितना आपका रेशियो कितना आया 104, 104 आ गया आपका। एक का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 480 बटा में 104 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है उसी से गुना करेंगे। तो पूछ क्या रहा है आपका, पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आप किसको माना है, अपने x को माना है। ऐसे भी जो है दिख रहा है 55 बड़ी है, तो क्या करेंगे 55 से गुना करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितने से कटेगा आपका 4 दूना 8, 4 छक 24, 4 इकाई 4, 4 दूना 8 0, 2 से 13 बार में कटेगा, 2 छक 12 0 60, ठीक है। तो मतलब क्या आ गया आपका 60 गुने 55 बट्टा में आपका 13 आ गया, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 0 54 36, 54 30 और 3 33, कितना हो जाएगा 33 बट्टा 13 जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 3300 बट्टा में 13 हो जाएगा आपका। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, अदरवाइज आपको सिर्फ इतना लिखना था, इतना समझना था, और इसके बाद जैसे ही ये लाइन लिखते हैं आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको इस तरीके से प्रश्न को बनाना आपको चाहिए, समय जो है आपको ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बट बहुत सारे लोग जो है बहुत ही लेंदी। इसमें एक और भी तरीका हो सकता था, एक संख्या को आप क्या मानते हैं x मानते, और दूसरी संख्या क्या होता, दूसरी संख्या क्या होता 480 में से x घटाते। दोनों तरीके से जो है क्या करता आपका सेम ही आपका आंसर आ जाता, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है आपका कब का पूछा गया है, आपका बीपीएससी 1.0 जब पहले बार हुआ था 1 to 5 में 24/8/2023 में जो आपका पेपर हुआ था, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, ए का वजन बी के वजन का 25%, ठीक है, और सी के वजन का 40% है। सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन को बनाते हैं ना, तो पहले अगर आपको दिक्कत होता है तो स्टेटमेंट जो है एक एक चीज़ जो है गणित की भाषा में लिखे, जैसे मैंने आपको ये लिखा, ठीक है। स्टेटमेंट का मतलब इस तरीके से जो आपको लिखना है, फिर जो ऑटोमेटिक आप किसी भी चीज़ों को जो है बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे अगर कंसेप्ट आपको पता है, ठीक है। ए का वजन बी के वजन का 25%, तो ए का वजन बी का मतलब बताया हुए गुना बी के वजन का कितना है 25%, 25% मतलब 25/100, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यही जो ए का वजन है बोल रहा है सी के वजन का सी गुना 40% मतलब 40/100 है। अब बोल रहा है सी का वजन बी के वजन का बराबर है। तो सबसे पहले आप यहाँ से रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए बट्टा बी बराबर क्या हो जाएगा 25/100। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप फिर से ए और सी का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40/100, मतलब इसको काटेंगे तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि ए का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, बी का आपका 4 आ गया, और सी का कितना आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है, ठीक है। तो सी क्या है आपका 5 है, तो 5 का कितना प्रतिशत, का मतलब गुना कितना प्रतिशत, मतलब हमको नहीं पता है, x% किसके बराबर है आपका बी के, तो बी का क्या है आपका 4 है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब 5 गुना x/100 बराबर आपका कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये जो है आप इसको काट सकते हैं, 5 दूना 10 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 40, 20 चौका कितना हो जाएगा आपका 80, ठीक है 80। अच्छा यहाँ पे जो है ना आपको ए बी सी तीनों का रेशियो मुझे लग रहा है ना ऐसे यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ए का रेशियो कितना है 1 है, और यहाँ पे ए का कितना है 2 है। तो दोनों जगह जो है आपको रेशियो बराबर करना होगा। रेशियो मैंने चीज़ बताया था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो आपको बराबर करना होगा, ठीक है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अरे यहाँ पे एक जो है 1 दिया हुआ है, यहाँ पे जो है आपका ए जो है 2 दिया हुआ है, तो गलत है ना, दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो दोनों जगह बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका ए बट्टा बी कितना आ गया आपका, ए तो यहाँ पे 2 आ गया, और नीचे कितना हो जाएगा 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका ए बट्टा सी जो आया है कितना आया है 2/5, ठीक है। अब सही है कि ए का वैल्यू दोनों जगह 2 है, बी का 8 हो जाएगा, और सी का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से क्या पता चल गया कि ए बराबर आपका 2 है, बी बराबर आपका 8 है, और सी बराबर कितना है आपका 5। अब जो स्टेटमेंट दिया उसको लिखेंगे, सी के वजन का कितना प्रतिशत, तो सी का वजन कितना है 5 का मतलब गुना कि x% कितना दिया हुआ है आपका बी के वजन, तो बी क्या है आपका 8, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 गुना x/100
बराबर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 0, तो x कितना आ गया आपका, x जो है 20 गुने 8 कितना हो जाएगा 160। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर 160 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 160 आपका जो भी ऑप्शन होगा उस पर टिक लगाएंगे, 160 हो जाएगा। देखिए, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ था कि ए बी तो यहाँ से निकाल लिया, लेकिन देखना है कि दोनों जगह ए आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, रेशियो में मैंने ये चीज़ बताया है, दोनों जगह ए का वैल्यू सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 से क्या करेंगे, दोनों जगह ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो यहाँ पे ए भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, बी और सी ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। फिर जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यदि y का x% 100 है। ठीक है, यदि y का मतलब गुना x% मतलब x/100 जो है आपका कितना है, x/100 जो है आपका 100 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा पहला स्टेटमेंट है ये। दूसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, और z का y% जो z है आपका का मतलब गुना y% मतलब y/100 जो है आपका, ये दिया हुआ है कितना, 200 दिया हुआ। ठीक है, ये 200 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि आपको जो है रिलेशन बताना है, 4 ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है वो जो आपका x और z का रिलेशन बताना। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 100 है, तो इसको भी 100 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आप ये हो जाएगा आपका ZY नीचे वाला 200, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो कट जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। तो ये जो है आपका कितना हो गया, 100 हो गया। तो जब इधर इधर दोनों तरफ ये बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ZY बटा में 200, तो ये भी बराबर हो जाएगा ना। अगर दोनों तरफ 100 बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा ना। ये हो जाएगा आपका कितना, yx बटा में 100 हो जाएगा। ये 00 से 00 कट जाएगा। अब दोनों कटेगा कोई क्या, हाँ अब एक चीज़ और भी आपको यहाँ पे कटेगा, y से आपका y कट गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका z बराबर जो है आपका, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, z बराबर 2x हो जाएगा। तो z बराबर 2x कहाँ पे है आपका, z बराबर 2x जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो ये भी जो आपका अच्छा क्वेश्चन था, इसको और भी तरीके से बना सकते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग रेशियो निकालेंगे, फिर जो है आपका ऑप्शन में पुट करके हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो भी आपका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है सिंपल सा ही तरीका है, इस तरीके से जो आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने ये वाला, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए और इस कंसेप्ट को लिख लीजिएगा। इस पे जो है आपका हर बार जो है किसी न किसी एग्जाम में बीपीएससी में आपको क्वेश्चन आपको आते हैं। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी लेता है या फिर अंग्रेजी लेता है, या फिर कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों लेता है। तो इसका जो कंसेप्ट है, बचपन में पढ़े होंगे इसका कंसेप्ट क्या आपका, सपोज कीजिए इस तरीके से जो है आपको बना हुआ है, ये जो है आपका ए दिया हुआ है, ये आपका बी दिया हुआ है, ये जो बीच में जो दिया हुआ है ना पीला कलर से जो दिख रहा है ना, ये दोनों वाले हैं। एक जो है आपका ये जो दिख रहा है आपका जो ए वाले हैं, ये जो बी वाले हैं, और ये जो है दोनों वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला बेसिक क्या होता है, बचपन में हम लोग पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ एन ए यूनियन बी बोलते हैं ना, ए यूनियन बी का मतलब जो दोनों में है। ठीक है, जो दोनों में है, तो ये होता है आपका नंबर ऑफ ए, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ बी। ठीक है, माइनस में क्या होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। तो इसमें वही दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका कि प्रत्येक विद्यार्थी, अगर क्वेश्चन को हम लोग इसको बनाते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी, बट ये VBI ध्यान रखेंगे कि आपका एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी लेता है या अंग्रेजी लेता है। ठीक है, सपोज कि ये हिंदी वाला है, ये अंग्रेजी वाला, इसको हम लोग H से लिखते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश से लिखते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है या तो हिंदी अंग्रेजी लेता है, 50.8 हिंदी लेता है, क्या लेता है आपका 50.8 जो आपका हिंदी लेता है प्रतिशत में है, और 64.2 जो है आपका इंग्लिश लेता है। और बोल रहा है कि यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 है, टोटल जो है आपका क्या है 500 विद्यार्थी दिया हुआ है, तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों लेते हैं। दोनों वाला मैंने बताया है, ये जो बीच का है ना, ये आपका दोनों वाला है। ठीक है, इस प्रश्न में क्या करेंगे, जब भी जो आपके दोनों निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को जो अलग अलग है ना, अगर हम लोग इसमें वही फार्मूला की यूज करते हैं ना, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, जब भी आपका ये दोनों का प्रतिशत निकालना होगा, तो जो अलग अलग दिया हुआ हिंदी और इंग्लिश का, ये हिंदी का है, ये इंग्लिश का है, 50.8 और इसका कितना दिया है 64.2 दिया हुआ है। 8 तो 10, 4 1 5 हो जाएगा, 6 5 11। ठीक है, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा।
तो ये जो है आपका 115 आ गया। तो हमेशा जब भी आएगा ना ऐसा सवाल, तो 115 जो आ गया ना, इसमें से हमेशा आप क्या घटाएंगे, 100 को घटाएंगे। कितना घटाना है, 100। तो ये हो जाएगा आपका 15%। ये जो 15% आपने निकाला है, ये जो आपका क्या आ गया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेने वाले, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी, ये जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले निकलेंगे, ठीक है, दोनों वाले निकलेंगे, ठीक है। तो ये 15% आपका आ गया। टोटल आपका 500 स्टूडेंट दिया ही हुआ है, आपसे पूछ भी रहा है कि दोनों वाले कितने हैं, जो कि आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं। तो इसी तरीके से जो आपका दोनों लेने वाले में आपका हॉकी लगा देगा, क्रिकेट लगा देगा। तो ये जो आपका इसका 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 00 से 00 हो जाएगा, 15 गुने 5 कितना हो जाएगा आपका, 75 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे जो है आपका, इस पैटर्न पे जो है आपका और भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है आपका, जो भी आपका दिया हुआ है हिंदी, यहाँ पे कल को जो है क्या कर देगा, हिंदी की जगह पे आपको क्या कर देगा, हॉकी लिख देगा, यहाँ क्रिकेट लिख देगा, बोलेगा कि हॉकी वाले 50.8% प्लेयर है और क्रिकेट वाले 64.2% प्लेयर है। बोलेगा कि इसे कितने प्रतिशत ऐसे प्लेयर है जो कि आपका हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, और टोटल आपको दिया होगा, ठीक है। फार्मूला भी जो मैंने बताया वही पता होना चाहिए था। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो आपका VBI है, इस पर मुझे लगता है 2 बार सवाल आपका आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जो है आपको एक ये क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता रहा था, ठीक है। जो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक ये क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर जो दिख रहा है ना, 10 नंबर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मुश्किल से मुश्किल जब बोलेंगे ना तो ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। मुश्किल हालांकि जो है आप इसको तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही आसानी तरीके से इसको बना सकते हैं, बट मुश्किल से मुश्किल सवाल जो है आपको, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, इस तरीके का क्वेश्चन आपको आते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, क्वेश्चन तो आपको बन ही जाना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ये जो आपका मैं होमवर्क देता हूँ, जो लोग भी वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं ना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना रहे हैं और BPSC की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, वो जो है क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, और ये भी जो है आपका क्या, आपका होमवर्क है। इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। 2 ही क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होने वाला है, छोटा सा वीडियो होगा, अगला भी वीडियो होने वाला है। और जो लोग भी देख रहे हैं ना वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं BPSC का, अभी BPSC सीरीज जो मैंने शुरू किया है उसको मैं कंप्लीट करूंगा ही, चाहे रीजनिंग का हो या फिर मैथ का है, कंप्लीट PYQ मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको और एग्ज़ाम जो अभी आने वाला है, हालांकि वो कैंसिल आपका अभी दिख रहा है, कैंसिल तो नहीं हुआ है, बट उसमें जो है आपका कोई अपडेट आपका नहीं आ पा रहा है। जो आपका बिहार SSC का जो एग्ज़ाम है ना, उसमें जो है पहले जो मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन, उसमें जो है फीस आपका जनरल का कितना था, 540 था, बट अब सभी के लिए जो है 100 रुपया फीस कर दिया गया है। तो इसी में जो अपडेट अभी आया था कि अभी जो आपका पेपर नोटिफिकेशन जो आपका 18 अगस्त से फॉर्म फिल होने वाला था, वो अभी आपका नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी आगे कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। फिर फॉर्म जो है अभी फिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल जो है आपको क्या करना है, एक सेकेंड, हाँ, तो वीडियो को जो है आपको शेयर जरूर करना है, और आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जो लोग भी BPSC का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उनके लिए, उनके साथ। और इसके अलावा अगर बिहार SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ और रीजनिंग का जो है बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। मैथ का जो है आपका PT हो या मेंस हो, मैथ में आपका 25 नंबर, PT में